अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 10वीं जमात का ब्रिज कोर्स का 24वां दिन देखने वाले हैं। इसका जो सबक का नाम है, जो टॉपिक का नाम है, वो है मुहद्दिदी इल्म इंसान और ज़ैली इकाई है खतूत की मसावातें। देखो, एक बात ख्याल में रखिए कि एक्स महवर के मुतवाज़ी जो खत की मसावात रहेंगी, जैसे अपन ने एक तरसीम बनाए, थोड़ी देर के लिए रब बताता हूँ मैं समझने के लिए। इसको अपन साफ कर देते और यहाँ से मैं आपके लिए एक ये बताएं, इसको गौर से देखिए आप। ये जो अपन ने क्या बनाए, एक एक्स महवर और वाई महवर बना। ये क्या है हमारा एक्स महवर और वाई महवर। इसके अंदर हमको क्या करना है, एक्स महवर और वाई महवर के अंदर यहाँ अगर हमने मिसाल के तौर पर इसको मुब्दा दिए, ये हमारा एक्स महवर है, ये हमारा वाई महवर है। ये बात ख्याल में रखना। तो ये जो महवर रहते यहाँ पर एक्स महवर, इधर माइनस रहता, एक्स महवर के मुतवाजी, मतलब ये जो एक्स महवर है इसके मुतवाजी जो भी खत खींचेंगे अपन इस तरीके से, जो भी खत खींचेंगे एक्स महवर की मुतवाजी, तो उसकी मसावातें क्या रहेंगी, y बराबर ए। y बराबर ए मतलब ए कुछ भी हो सकता, ए एक भी हो सकता। ए की कीमत क्या हो सकती, एक वजा एक, दो वजा दो, तीन वजा तीन, बराबर है। अगर x बराबर एक रहा या वजा एक रहा, x बराबर दो रहा या वजा दो रहा, x बराबर तीन रहा या वजा तीन रहा, सिर्फ इतनी मसावत दी हुई है, समझ लो x बराबर तीन दिया हुआ है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये y महवर के मुतवाजी है। अगर सिर्फ x मुहद्दिद रहा दिया हुआ और y मुहद्दिद नहीं दिया और ये बोला किस खत की मसावत है, तो वहां लिखेंगे अपन y की। ठीक है, y के मुतवाजी खत की मसावत है। ठीक है, x बराबर तीन, ये खत जो है x बराबर तीन, मतलब यहाँ अगर मैंने एक लिखा, यहाँ दो लिखा और यहाँ तीन लिखा, तो ये जो खत रहेगा ये कहलाएगा x बराबर तीन, और ये किसके मुतवाजी रहेगा, ये सॉरी x बराबर तीन नहीं, x बराबर तीन नहीं बोलेंगे अपन, इसको y बराबर बोलेंगे। ठीक है, ये y बराबर, ये y बराबर, ये y बराबर, यहाँ पर भी y, x नहीं आएगा, ये क्या आएगा y। तो ये y बराबर जो तीन है, ये कौन से महवर के मुतवाजी है, x महवर के मुतवाजी है। इसी तरीके से y बराबर एक आया, y बराबर दो आया, या y बराबर माइनस टू आया, या y बराबर माइनस थ्री आया, तो ये जो खत की मसावत है, ठीक है, तो ये जो y बराबर है, तो ये किसकी मुतवाजी है, x महवर की। इसी तरीके से x बराबर भी लिख सकते हैं अपन, x बराबर माइनस फाइव, या x बराबर टू, x बराबर माइनस सिक्स, या x बराबर वन बोलो, x बराबर फाइव बोलो। तो ये अगर ये खत की मसावत है, किसके मुतवाजी है, सिर्फ जहाँ x मौजूद है, तो अपन बोलेंगे वो किसके मुतवाजी है, y महवर के मुतवाजी है। अब देखो इसी के बाद, उसके बाद ये बात देखो, x महवर की मसावत क्या है, y बराबर सिफर। अगर y मौजूद सिफर रहा तो वो मौजूद x महवर पर मौजूद रहता। इसी तरीके से x बराबर सिफर रहा तो y महवर पर मौजूद रहता। देखो x महवर की मसावत क्या है, y बराबर जीरो। देखो x महवर की मसावत y बराबर जीरो है, और y महवर की मसावत क्या है, x बराबर जीरो। ये बात ख्याल में रखना है। अब ये आ गया अपन तरसीम, y महवर के मुतवाजी, किसकी मुतवाजी बोल रहे हो, y महवर की। ये अपन ने अब इसको साफ कर दी। y महवर के मुतवाजी y महवर के दाएं जानिब तीन इकाई फासले पर, y महवर के दाएं जानिब, कौन से जानिब, दाएं जानिब बोला, मतलब इस साइड, ये y महवर है, बराबर है। अब y महवर के मुतवाजी जो खत आएगा,
और राइट हैंड साइड पर बोला हुआ है, तो राइट हैंड साइड पर जाहिर सी बात है खत वो इधर साइड आएगा, इस साइड में आएगा। मतलब कौन से साइड में आएगा? राइट हैंड साइड में, दाएं जानिब। तो राइट हैंड साइड पर एक्स के मुहद्दिद क्या रहते हैं? एक्स के रहते हैं मुहद्दिद मुस्बत, और 3 इकाई फासले पर है, मतलब ये कितने पर होगा? 3। मतलब इसकी मसावात क्या होंगी? x बराबर 3 है कि देखो इसमें x बराबर 3, y बराबर 3, ये नहीं है, y बराबर ये आएगा उसका फासला, y महवर के मुतवाजी। y महवर के मुतवाजी, जो भी महवर के मुतवाजी बोला मतलब वो महवर का मुहद्दिद वहां आएगा नहीं, y मुहद्दिद नहीं रहेगा। फिर कौन सा मुहद्दिद रहेगा? x मुहद्दिद रहेगा। अब राइट हैंड साइड में है तो मुस्बत रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बोला तो मनफी रहेगा। इसी तरीके से ऊपर बोला तो मुस्बत रहेगा, नीचे बोला तो मनफी रहेगा। अब यहां पर देखिए नुकात 7,3 बराबर है, दूसरा है वजा 5,3 और 4,3। ये कौन सा मुहद्दिद है? एक्स मुहद्दिद, वाई मुहद्दिद, एक्स मुहद्दिद, वाई मुहद्दिद, एक्स मुहद्दिद, ये वाई मुहद्दिद। ठीक है, से गुजरने वाले खत की मसावात कौन सी रहेंगी? तो हर एक के अंदर क्या मुस्तकिल दिख रहा है? y बराबर 3। तो इसकी जो मसावात है हर एक का मुहद्दिद कैसा दिख रहा है? मुस्तकिल। ये खत की मसावात होंगी y बराबर 3। अगर नहीं समझता तो देखो मैं आपको यहाँ और समझा देता हूँ। ये जो मुहद्दिद है 4,3, इसको अपन मुर्तसिम कहते हैं, 4,3 वजा 5,3। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। पहला कितना है? 4,3, मतलब दोनों भी मुस्बत। पहले एक्स मुहद्दिद, वाई मुहद्दिद यहाँ लगाया मैंने, ये हो गया हमारा 4,3। उसके बाद देखो -5,3, ये -5 है, -3 है जी, ये दूसरा। उसके बाद 7,3, ये 7 और ये 3 है ना। ये कितना हो गया? 4,3। ये कितना हो गया? -5,3। और इस ये कौन सा हो गया? ये हो गया 7,3। अब इसमें से अपन एक खत को जोड़ते। देखो मैं क्या करता हूँ, अब ये यहाँ से गुजरता हुआ है खत बनाता हूँ। तो ये खत जो गुजर रहा है किसको टच होते हुए जा रहा है? वाई महवर पर। वाई महवर को जो खत होते हुए गुजरता उसकी मसावात क्या रहती? y = 3। तो इसका आंसर क्या होगा? y बराबर 3 इसका आंसर रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? y बराबर 3, y = 3। उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद का देखो, ये तो हो गया अपना, ये खाली जगह का काम हो गया। अब तरसीम का पार्ट देखेंगे। तरसीम में देखो यहाँ लगा दिया अपन ने 3। उसके बाद देखो y - 0 = 2। अब y वजा 0 मतलब क्या हुआ? यहाँ देखो y वजा 0, y - 0 = 2, y मतलब क्या हो गया? y = 2, मतलब ये कहाँ से गुजरेगा? ये y महवर है, यहाँ से गुजरेगा, y = 2। ये सब समझाने का मकसद ये है कि अपने को पता रहने को, ये कहाँ से गुजरेगा? y = 2। अब ये y = 2 गुजर रहा तो मतलब ये कौन से ये हो गया y बराबर 2। मतलब कौन से महवर के मुतवाजी है? x महवर के। तो अपन लिखेंगे कौन से महवर के मुतवाजी है? x महवर। उसके बाद y = -1.5। तो यहाँ पर भी 1.5 बोले तो कहाँ आएगा? कहाँ से गुजरेगा? 1 और 2 के दरमियान। ये रहेगा हमारा, ये दोनों के दरमियान रहेगा 1.5। अब ये भी यहाँ से खत गुजरेगा तो ये भी जाहिर सी बात है किसके मुतवाजी रहेगा? एक्स महवर के। किसके? एक्स महवर के। वाई मुहद्दिद दिया हुआ रहेगा तो जाहिर सी बात है किसके मुतवाजी रहेगा? एक्स महवर के। अब यहाँ पर भी देखो एक्स मुहद्दिद दिया हुआ है ऐसे, तो जाहिर सी बात है किसके मुतवाजी रहेगा? वाई महवर के। यहाँ पर भी सिर्फ एक्स मुहद्दिद दिया हुआ है, तो अपने को ये बोला हुआ है कौन से नुक्ते से गुजर रहा है ये नहीं देखने का। अगर यहाँ पे लिखे भी अपन ने 2x - 0 = 6, x = 6/2 3, है ना। तो ये भी किसके मुतवाजी है? वाई महवर के। किसके मुतवाजी है? वाई महवर के मुतवाजी है। अब देखो उसके बाद क्या बोला उसने, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 2 का एक कंप्लीट हुआ, सवाल नंबर 2 का 2 पार्ट देखेंगे अपन। अब क्या बोला उसने? ज़ैल की मसावातों की तरसीम खींचना है। क्या खींचना है? तरसीम। कैसी तरसीम खींचना है? x बराबर 3 और y बराबर -5।
तो ये जो तरसीम अपन ने खींचे थे इसको अपन अभी साफ कर देते, इसका काम हो गया, इसको अपन साफ कर देते। अब देखो क्या बोला उसने, x इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 देखो कहाँ है, तो सबसे पहले अपन यहाँ से ये लेंगे खत, ये x इज इक्वल टू 3 मतलब यहाँ से गुजरेगा, तो ये होगी मसावात x इज इक्वल टू 3, जैसी खींचे अपन ने यहाँ लिख भी लेना पड़ता, x बराबर 3। उसके बाद देखो क्या है, y बराबर -5, y बराबर -5 मतलब ये नीचे से गुजरेगा, फिर लेंगे अपन यहाँ से, ये -5 का है, ये है -5, यहाँ से गुजरेगा, अब देखो ये खत खींचते टाइम एक बात ख्याल में रखना है कि लाइन पर लाइन आना चाहिए, लाइन के नीचे लाइन नहीं आना चाहिए, लाइन पर लाइन आना, हवाई लाइन पे लाइन है ना। अब ये देखो एक दूसरे को कहाँ किता कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को किता कर रहे हैं 3, -5, और ये मसावात क्या है यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, y इज इक्वल टू -5, ये होगी हमारी मसावात। तो यहाँ पे देखो यहाँ लिखे अपन ने क्या लिखे, x बराबर 3 और यहाँ लिखे y बराबर -5, और दोनों ने एक दूसरे को जहाँ किता करे इसका नाम भी अपन ने पॉइंट ए दे देते, तो पॉइंट ए के मुहद्दिद क्या हो जाएंगे 3, -5, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब अपन आगे बढ़ते, आगे का सवाल देखते क्या है, तो आगे का सवाल क्या है, x महवर y महवर के मुतवाजी, y महवर के मुतवाजी, ठीक है, y महवर के मुतवाजी बोला हुआ है, इसको साफ कर देंगे, इसका भी काम हो गया, इसको समझो आप, समझ में आएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब y महवर के मुतवाजी मतलब ये y महवर है, इसके मुतवाजी 6 इकाई फासले पर कितने खतूत खींचे जा सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, एक यहां से गुजरेगा, 1 2 3 4 5 6, ये एक, इसके मुतवाजी ये अपन खतूत खींच रहे, इसको देखेंगे अपन, ये देखो ये थोड़ा सा तिरछा है, तिरछा नहीं आने पाना, ये बराबर लाइन पर ही आने पाना, एक ये हो गया। और दूसरा खींच सकते हैं अपन, यहां से, ये भी कहां से गुजरने को ना, बराबर लाइन पर, लाइन पे लाइन आने को ना। अपन क्या करते कई मरतबा लाइन पे लाइन लेते नहीं, जिसके वजह से क्या होता है वो गलत हो जाता, अब आया लाइन पे लाइन, देखो तो अब ये दोनों खतूत को देखकर क्या पता चला, कितने खत खींच सकते हम, ज्यादा में ज्यादा 2, ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा कि मुतवाजी कितने खत खींच सकते, तो हम जवाब में लिखेंगे कितने खींच सकते, 2। इनकी मसावात क्या है, इसकी मसावात है x बराबर 6 और इसकी मसावात है x बराबर -6, हो गया काम, ठीक है। ये चीजों को अच्छे से समझना है तभी हम सवालात हल कर सकेंगे। उसके बाद ये हो गया हमारा, कितने सवाल हो गए हमारा, सवाल नंबर 3 भी हो गया, ठीक है। अब सवाल नंबर 4 में देखो क्या पूछा गया हमको, सवाल नंबर 4 के अंदर पूछा गया कि मसावाते बनाने के 2x क्या है, y बराबर x जमा 3 और x 2x जमा y बराबर 5। पहली जो मसावात है वो है 2x जमा y बराबर 5, दूसरी मसावात है y बराबर x जमा 3, तीसरी मसावात है x बराबर y, ठीक है। ये 3 मसावात है, इनकी अब हमको तरसीम बनाना है, तरसीम बनाना है, कैसा बनाएंगे तरसीम वो अपन देखेंगे। इसका काम हो गया, इसको अपन हटा देते, अपने को काम है सिर्फ तरसीम।
इधर ध्यान देना है। अब ये बहुत काम की चीज़ है, ये अगर समझ में आएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में आएगा नहीं। ठीक है, अब ये तरसीम है, अब तरसीम का पार्ट है हमारा, तरसीम बना दिए अपन ने। तो सबसे पहले ये जो काम हो गया पुराना, इसको साफ कर देंगे अपन। अब हमको बनाना है तरसीम। तरसीम किस किस की बनाना है? पहली जो तरसीम बनाना है उसकी मसावात देखिए। पहली तरसीम की मसावात क्या है? पहली तरसीम की मसावात है 2x जमा वाई बराबर 5। इसकी तरसीम बनाना है। सबसे आसान तरीका क्या है? पहले इसको सेटअप कर लो। y बराबर 5 वजा 2x। कितनी कीमत निकालने की है? 3 कीमत निकालने की है ना। निकालो। सबसे पहले रखो x बराबर 0। x बराबर 0 रखेंगे मसावात 1 के अंदर। रखो मसावात 1 में 0। 5 वजा 2 ज़रब 0 बराबर 5 वजा सिफर। जब भी 2 से ज़रब करेंगे तो सिफर आएगा, मतलब क्या आएगा? 5। x के मौजूद क्या थे? सिफर। y के मौजूद क्या है? 5। ये आ गया हमारा पहला मौजूद। दूसरा रखो। दूसरा रखे अपन ने क्या? x बराबर 1। रखो x बराबर 1, तो लिखेंगे 5 वजा 2 ज़रब 1। 5 वजा 2 का 2 बराबर कितना है? 3। y बराबर 3। जब x बराबर 1 रखे अपन ने तो y बराबर कितना आया? 3। तो इसके मौजूद रखेंगे अपन फिर 1,3। और मौजूद रखेंगे अपन फिर से 3 कीमत होना हमारे पास। y बराबर x बराबर 2। रखो y बराबर 5 वजा 2 ज़रब 2। y बराबर 5 वजा 4। y बराबर 1। इसका मौजूद क्या हो गया? 2,1। इसका नाम दे दो। इसका नाम दे दिए a, इसका नाम दे दिए b, इसका नाम दे दिए c। a मौजूद देखो क्या है? सिफर कॉमा 5। x मौजूद सिफर है, जाहिर सी बात है ये मौजूद कहाँ रहेगा? y महवर पर। तो अपन यहाँ पर लगाएंगे इसको y महवर पर। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अपने को मौजूद समझने में आसानी हो। पहला मौजूद क्या है? सिफर कॉमा 5। सिफर कॉमा 5 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। और यहाँ लिखेंगे अपन सिफर कॉमा 5। दूसरा मौजूद क्या है? 1,3। x 1,3 है ना। ये जो पॉइंट है गोल, इसको लिखेंगे अपन 1,3। उसके बाद क्या है? 2,1। 2,1 ये 2,1। अब ये जो तीनों नुकात है, ये देखो इसको गोल राउंड से, ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये यहाँ पर भी गोल राउंड कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी। अब ये तीनों नुकात को जोड़ता हुआ खत बनाना है हमको। चलो खत बनाते अपन तीनों को जोड़ता हुआ। ऐसा खत देखते जो तीनों से होते हुए गुजरता। तीनों नुकात को होते हुए गुजरता। ये जो खत है ये तीनों नुकात को होते हुए गुजर रहा है। अब ये खत की मसावात क्या लिखना है हमको? 2x जमा y बराबर 5। इस तरीके से ये खत, पहले खत की मसावात हुई। किसकी मसावात हुई? ये 2x जमा y बराबर 5 की मसावात हुई। ठीक है, उम्मीद है ये आपने बना लिए होंगे। हमको दूसरी मसावात दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसमें अब x की कीमत रखते जाना है। सबसे पहले रखेंगे अपन x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 रखे तो y बराबर क्या होगा? 0 प्लस 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3। मौजूद क्या होगा? सिफर कॉमा 3। ठीक है, उसके बाद x मौजूद सिफर है, मतलब ये y महवर की मसावात रहेगी। दूसरा देखो, उसके बाद रखेंगे अपन x बराबर 1। x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 1 जमा 3 और y बराबर हो जाएगा 4। तो इसकी मसावात क्या होंगी? इसके मौजूद क्या आएंगे? 1,4। दूसरा देखो, अब ये हो गया दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट आ गए। अब तीसरा, x बराबर क्या रखा मैंने? 2 रखा। तो 2 रखने के बाद क्या हो जाएगा? 2 जमा 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसके मौजूद क्या आएंगे? 2,5। अभी जो मौजूदा है
इसको अपने को नुकात पर मुर्तसिम करना है। पहला क्या है 0,3, मतलब x मौजूद 0 है तो ये y महवर की मसावात है, तो ये जो पॉइंट रहेगा 0,3 ये कहाँ पर रहेगा y महवर पर। इसको अपन अलग कलर से बता देते ताकि देखने में आसानी। ये 0,3 ये यहाँ पर, और इसको पॉइंट देंगे अपन 0,3। उसके बाद 1,4, ये 1,4 ये 0,3 आया, तो ये 0,3 को मैं यहाँ लिख देता। ठीक है, उसके बाद क्या है 1,4, ये 1 और ये 4, तो अपन इसको लिखेंगे 1,4। उसके बाद 2,5, ये 2,5 है, यहाँ इसका मौजूद ये एक पॉइंट आया, ये एक पॉइंट आया और ये एक पॉइंट आया, जिसके मौजूद क्या है 2,5। अब ये तीनों को क्या कर देने का है, हमको जोड़ देना है। जोड़ो तीनों को, तो तीनों को जोड़ते हुए मैं एक खत खींचता हूं जो तीनों नुकात से होता हुआ गुजरेगा। देखो इस तरीके से। अब ये खत को भी गौर से देखेंगे आप, तो ये तो 2 को तो किता कर रहा है लेकिन तीसरे को बराबर कर नहीं रहा है, तो इसको बराबर स्केल की मदद से आप जोड़िए कि बराबर बीचों बीच में से हर नुक्ते को किता करता हुआ इसने गुजरना चाहिए। ये होगी हमारी मसावात। ठीक है, अब तीसरी जो मसावात है, तीसरी मसावात जो है वो कौन सी है, x बराबर y। कौन सी है, y बराबर x या x बराबर y, एक ही बात है। ठीक है, तो अब अपन वो मसावात देखते हैं। वो मसावात क्या है हमारी, वो दी हुई है हमारे को y बराबर x। इसको हल करेंगे अपन। अब यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर भी क्या हो जाएगा 0, तो मतलब पहला मतलब कहाँ से गुजरेंगी वो मुब्दा से। फिर रखो यहाँ x बराबर 1 रखे तो y बराबर भी ये मसावात 1 के अंदर y बराबर भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 1,1। फिर x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर भी 2 हो जाएंगे, तो ये गुजरेंगे 2,2 से। पॉइंट लगा दो इसके, 0,0, 1,1, 2,2, तो ये हो जाएगा हमारा 0,0, ये हो जाएगा एक पॉइंट। फिर उसके बाद 1,1, उसके बाद 2,2। फिर इसको क्या करेंगे अपन, यहां से गुजरता हुआ एक खत खींच लेंगे जो तीनों खतूत को, तीनों नुकात को क्या करता हो, किता करता हो, इस तरीके से। और इसका हो जाएगा y बराबर x। ये हो जाएंगी खत की मसावात। ठीक है, आज का दिन इतना ही। आज हमारा 24वां दिन मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज। ये तरसीमात अच्छे से बनाइए आप।